नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा के खेरड़ी में माइक्रोफाइबर फैक्ट्री में चोरी करने पहुंचे 3 शख्स गिरफ्तार। दीवार फांदकर चोरी करने पहुंचे चोर को वॉचमैन ने पकड़कर पुलिस को इत्तला की। वापी छरवाड़ा क्रॉसिंग पर अंडरपास हाईवे ब्रिज का वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों उद्घाटन किया गया। पारडी में लोहे की छड़ें चोरी कर पियागो टेम्पो में ले जा रहे 4 शख्स को पुलिस ने धर दबोचा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा के खेरड़ी में माइक्रोफाइबर फैक्ट्री में चोरी करने पहुंचे 3 शख्स गिरफ्तार हुए। दीवार फांदकर चोरी करने पहुंचे चोर को वॉचमैन ने पकड़कर पुलिस को इत्तला की। सिलवासा के खेरड़ी स्थित माइक्रोफाइबर फैक्ट्री में दीवार फांदकर चोरी करने पहुंचे 3 चोर फैक्ट्री वॉचमैन की मदद से धर दबोचे गए। 3-4 अगस्त की रात 3 चोर बाउंड्री फांद कर अंदर घुस आए। चोरों को शायद पता नहीं था कि फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट चालू है। चोरों की आहट सुनकर ड्यूटी पर तैनात चौकीदार ने 3 लोगों को छुपते हुए देखा। वॉचमैन पकड़ने दौड़े तो 2 शख्स भाग गए। एक शख्स को वॉचमैन ने धर दबोचा और फौरन पुलिस को इत्तला की। उधर से पुलिस ने रास्ते में दोनों चोरों को दबोच लिया। पकड़ाए तीनों चोरों ने कबूला कि वो कॉपर चुराने के इरादे से फैक्ट्री में घुसे थे, मगर किस्मत खराब होने से चोरी करने के पहले ही पकड़ लिए गए। मालूम चला कि माइक्रोफाइबर फैक्ट्री में पहले भी 2-3 बार चोरी हो चुकी है। ये तीनों ही पहले भी यहाँ चोरी कर चुके हैं। यहाँ पहली दफा इस फैक्ट्री में हाथ आजमाने आए थे। यह जांच के बाद पता चलेगा कि ज्यादातर फैक्ट्रियों में रात को होने वाली चोरियों में चौकीदार की भूमिका संदिग्ध होती है, लेकिन यहाँ फैक्ट्री के चौकीदार ने चोरों को पकड़कर कमाल कर दिया है। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा वापी छरवाड़ा क्रॉसिंग पर अंडरपास हाईवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते नजर आए वित्त मंत्री कनुभाई देसाई। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने औद्योगिक शहर वापी के केंद्र से गुजरने वाले अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर वापी के सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग अंडरपास का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग वापी के ठीक बीच से होकर गुजरता है, लेकिन शहर के दोनों किनारों को जोड़ने वाले ओवरब्रिज की संख्या कम है, इसलिए कई बार पैदल यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करते हैं। आज राज्य के वित्त मंत्री ने दुर्घटना से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र छरवाड़ा क्रॉसिंग पर इस अंडरपास को खुला किया। इस अवसर पर वलसाड डांग सांसद डॉक्टर केसी पटेल, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, वापी के सामाजिक और राजनीतिक नेता सहित बड़ी संख्या में वापी वासी भी उपस्थित थे। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा 7.5 महीने के रिकॉर्ड समय में 7.5 करोड़ से अधिक की लागत से इस हाईवे अंडरपास का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और वाहन धीरे चलाने की भी अपील की, जिससे हाईवे पर होने वाले हादसों से बचा जा सके। वापी खाते जे हाईवे पर अंडरपासનું જે લોકાર્પણ થયું છે રેકોર્ડ, આ કામ નવેમ્બર 2023 પૂર્ણ થવાનું હતું, એના બદલે એનું આટલું જલ્દી કામકાજ પૂર્ણ કરીને જે રીતે લોકોના માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે એ માટે સર્વેને અભિનંદન આપું છું। આ અંડરપાસનો ઉપયોગ એવી રીતે કરીએ કે એક પણ અકસ્માત ન થાય અને આપણે સ્પીડ ઉપર કાબૂ રાખીએ, કારણ કે સ્પીડના લીધે જ બધા અકસ્માતો થતા આવ્યા છે। એટલે ખાસ વિનંતી છે કે આ અંડરપાસ શરૂ થવાથી લોકોની સુખાકારીમાં વધારો થવો જોઈએ અને એમાં કોઈ જાતની અડચણ આવવી નહીં જોઈએ। એટલા માટે સર્વે વાહન ચાલકોને પણ હું ખાસ વિનંતી કરું છું કે આપણે સૌ નિયમિત સંયમિત સ્પીડમાં રહીને વ્હીકલો ચલાવીએ। છેલ્લા 20 વર્ષથી અમે અડગપણે એની પાછળ લાગી રહ્યા હતા। 150 થી 200 જણાએ પોતાના જીવન આ એક્સિડન્ટમાં ગુમાવ્યા છે। ત્યારે મારા પત્નીનું પણ એમાં નિધન થયું અને ત્યાર પછી અમે દાયમાજીને અમે એની પાછળ લાગી રહ્યા। આજુબાજુ હોસ્પિટલ છે, સ્કૂલ છે, કોલેજ છે, મંદિર છે અને સ્ટેશન વિસ્તાર નજીકમાં આવે છે। ત્યારે 25,000 જેવી વસ્તી બે બાજુ રહે છે હાઈવેની
અને અવર જવર માટે બહુ જરૂરી હતું. એટલે આ વાત સ્તર પર લાવ્યા પછી અધિકારીઓના મનમાં એમ લાગ્યું કે આ કરવા જેવો પ્રોજેક્ટ છે ને ત્યારે અને મૂર્તિમંત કરવાનું કાર્ય આજે પૂર્ણ થયું છે. અત્યાર સુધી કેટલા મોત થયા છે? 150થી ઉપર વ્યક્તિઓ પોતાના જીવન ગુમાવ્યા. હવે એક્સિડન્ટ પણ નહીં થાય. હવે એક્સિડન્ટ નહીં થાય એમાં બ્રિજની નીચે પણ બમ્પ આપી દેવામાં આવ્યા છે, સર્વિસ રોડ પર બમ્પ આવ્યા છે અને એડવાન્સ આગળ બેરિકેડ બી લગાવવાના છે એટલે હેવી વ્હીકલ સર્વિસ રોડ પર આવે નહીં અને એ દ્રષ્ટિએ पूरी काळजी लेवामां आवी छे. पारडी में लोहे की छड़े चोरी कर पियागो टेम्पो में भरने के बाद चारों चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए. पुलिस ने 45,000 रुपए की कीमत के लोहे के छड़ों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पारडी के वेलपरवा गांव में हुई लोहे की छड़ों की चोरी में शामिल 4 लोगों को पारडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वलसाड जिले के एसपी डॉक्टर करण राज वाघेला के मार्गदर्शन में पारडी पुलिस स्टेशन के पीआई बीजे सरवैया की एक टीम गश्त पर थी. तभी गुप्त सूचना के आधार पर निशाल इलाके में रहने वाला जैनेश पटेल अपने 2 लोगों के साथ पियागो टेम्पो में लोहे की छड़ें लेकर जा रहा था. उस दौरान पारडी पुलिस को 9,000 रुपए की कीमत का 300 किलो लोहे का स्क्रैप मिला. पुलिस ने छड़े चोरी करने वाले 4 आरोपी जैनेश भिकुभाई पटेल, कोमल प्रसाद यादव, अमित रमेश भाई पटेल और सचिन जयनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने पियागो टेम्पो, मोबाइल समेत 45,000 रुपयों का मुद्दामाल जब्त कर लिया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की जांच चल रही है. वलसाड के कलवाड़ा गांव में सड़क पर टहलता हुआ एक तेंदुआ देखा गया. विशाल पैंथर को टहलते देख मुकेश भाई ने इसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. वलसाड के कलवाड़ा गांव में कल रात मुकेश भाई छगन भाई पटेल के घर के पास एक विशाल तेंदुआ घूमता हुआ देखा गया. जैसे ही मुकेश भाई की नजर इस तेंदुए पर पड़ी तो उन्होंने अपने मोबाइल फोन में इसका वीडियो बना लिया. इस संबंध में मुकेश भाई छगन भाई पटेल ने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि कलवाड़ा गांव के डुंगरिया पहाड़ इलाके के नजदीक उनके घर के पास रात करीब 8:15 पर मुकेश भाई पटेल अपने दोस्त के साथ सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे थे. इसी दौरान एक बड़ा सा तेंदुआ उनके घर के पास से गुजर रहा था. तेंदुए को देखते ही मुकेश भाई ने तुरंत अपने फोन में तेंदुए का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. हालांकि तेंदुआ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से गुजर गया. उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले मुकेश भाई पटेल के घर के पास डुंगरिया जलाराम इलाका कलवाड़ा गांव में रहने वाले रमेश भाई बुधाभाई पटेल के घर के पीछे तेंदुए द्वारा 2 बछड़ों को खाने की घटना के बाद कलवाड़ा में भय की स्थिति बन गई थी. हालांकि वलसाड वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की गई है. अतुल एसआर पेट्रोल पंप के कर्मी की जेब कटी, 13,000 नकद की चोरी हो गई, स्प्लेंडर चालक फरार. वलसाड में अतुल के पास एसआर पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी की जेब कट गई. पेट्रोल पंप पर कर्मचारी ने एक कार में डीजल डाला, जिसके बाद उनको नींद आ जाने से वह पंप पर सो गए, जिसका फायदा उठाकर स्प्लेंडर बाइक पर आए शख्सों ने कर्मचारी की जेब काट ली और 13,000 नकद चुराकर फरार हो गए. घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मैनेजर समेत सभी को सूचित किया. घटना के बाद वलसाड ग्रामीण पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जांच की है. एसओजी और एलसीबी की टीम भी जांच में शामिल हो गई है और बाइक चालक का पता लगाने की कोशिश कर रही है. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर. सिलवासा के खेरड़ी में माइक्रोफाइबर फैक्ट्री में चोरी करने पहुंचे 3 शख्स गिरफ्तार. दीवार फांदकर चोरी करने पहुंचे चोर को वॉचमैन ने पकड़कर पुलिस को इत्तिला की. वापी छरवाड़ा क्रॉसिंग पर अंडरपास हाईवे ब्रिज का वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों उद्घाटन किया गया. पारडी में लोहे की छड़ें चोरी कर पियागो टेम्पो में ले जा रहे 4 शख्स को पुलिस ने धर दबोचा. तो ये थी अब तक की खबरें. फिर मिलते हैं और खबरों के साथ. देखते रहिए दमन न्यूज.